नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं न्यूज 18 स्पेशल बुलेटिन और इसमें हम बात करेंगे बिहार में बड़े भाई और छोटे भाई की भूमिका वाली सियासत की। कांग्रेस और आरजेडी के बीच चल रही कोई नूरा कश्ती या फिर सियासी चाल, एनडीए के सीएम फेस को लेकर नीतीश के नाम की फाइनल मुहर की। किसने ये तय कर दिया कि नीतीश कुमार के नाम पर नो कंफ्यूजन है। साथ ही देखेंगे जेडीयू और आरजेडी के बीच जारी सियासी रार और पोस्टर वॉर की पॉलिटिक्स। समझेंगे कि बीजेपी के पोस्टर में नीतीश कुमार के नहीं होने से विपक्ष को टिस क्यों है। और अंत में देखेंगे कि तेलंगाना टनल हादसे में फंसे मजदूरों का लोकेशन तो मिल गया, पर जिंदगी की जंग अभी भी जारी है। तो चलिए शुरू करते हैं न्यूज 18 स्पेशल बुलेटिन। तो चुनावी साल में बिहार में हो रही है बेमिसाल सियासत। बिहार चुनाव होने में कुछ ही समय रह गए हैं, लिहाजा सियासी माहौल अब गर्माता जा रहा है। बिहार में कमजोर पड़ी कांग्रेस को फिर से खड़ा करने में जुटी राहुल गांधी की टीम ताबड़तोड़ बिहार का दौरा कर रही है। और अब तो कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने कांग्रेस को ए टीम बताकर खलबली मचा दी। क्या है इस पर आरजेडी का जवाब, ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में कांग्रेस पार्टी अब ए टीम, आरजेडी का दावा बड़ा कद हमारा। चुनावी साल सियासत बेमिसाल, बड़े भाई छोटे भाई की भूमिका पर घमासान। कांग्रेस का ये हाथ अब कमजोर नहीं है। इस हाथ को बिहार में मजबूत करने में जुट गया है कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व, कांग्रेस का सांगठनिक महकमा और कांग्रेस की चुनावी टीम। मिशन बिहार के ऑपरेशन में जी जान से जुट गए कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी के सबसे बड़े दिमाग कृष्णा अल्लावरू, महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा और बिहार में कांग्रेस की कमान संभाल रहे डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह। यही वो चेहरे हैं जो बिहार में कांग्रेस के लिए रणनीति तैयार कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस बिहार में अब ए टीम है, जिसके जवाब में आरजेडी कह रहा है हमारा कद बड़ा है। कांग्रेस इस बार बिहार की जनता की ए टीम बन के काम करना चाहती है और संगठन को मजबूत करना चाहती है। राजद हमेशा बड़ी पार्टी रही है और आगे भी सरकार बनाने के लिए हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री हो, ये जनता ने तय कर लिया है, इसलिए कांग्रेस भी शामिल है उसमें। चुनावी साल में कांग्रेस लगातार चाल चल रही है। आरजेडी चाहे जो कह ले, कांग्रेस ने अभी से ही दावा ठोक दिया है कि कम से कम 70 सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। लेकिन आपको बता दें, कांग्रेस का मेरा मानना है 70 सीट से नीचे हम लोग नहीं लड़ेंगे। हम लोग 70 सीट कम से कम लड़ेंगे, उससे अधिक हो सकता है। कांग्रेस क्यों खुद को ए टीम बता रही है, इसे जानने के लिए आपको लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के स्ट्राइक रेट को समझना होगा। बिहार में कांग्रेस 9 सीट पर लड़ी और मात्र 3 सीट जीती। कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 33% था, जबकि आरजेडी 23 सीटों पर लड़ा और मात्र 4 सीट ही जीत पाया, जिससे आरजेडी का स्ट्राइक रेट 17% रहा। यानी लोकसभा में कांग्रेस से आरजेडी की लगभग आधा स्ट्राइक रेट है। हालांकि विधानसभा में ये आंकड़ा एक दूसरे के बिल्कुल उलट है। 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बिहार में 70 सीट पर लड़ी और मात्र 19 सीटें जीती, जिससे कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 27% रहा और आरजेडी 144 सीट पर लड़ा 75 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी। पिछले चुनाव में आरजेडी का स्ट्राइक रेट 52% था, यानी विधानसभा में कांग्रेस से लगभग 2 गुना। लिहाजा इस बार ये देखना दिलचस्प होगा कि महागठबंधन में बड़े भाई और छोटे भाई की भूमिका में कौन रहता है। पटना संवाददाता धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। और अब बात करेंगे बिहार में एनडीए के सीएम फेस को लेकर जारी सियासत की। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने न्यूज 18 से खास बातचीत में साफ कर दिया कि एनडीए में नीतीश कुमार के नाम पर नो कंफ्यूजन है। नीतीश ही जेडीयू के नेता हैं और एनडीए के मुख्यमंत्री हैं। और क्या कुछ कहा है इस रिपोर्ट में देखिए।
बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही एनडीए का चेहरा होंगे। सीएम नीतीश के चेहरे पर ही एनडीए चुनाव लड़ेगा। इस पर कोई असमंजस की स्थिति नहीं है। रविवार को न्यूज 18 से बातचीत में जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा ने एक बार फिर से ये साफ कर दिया कि कहीं कोई लेकिन परंतु नहीं है। सीएम नीतीश ही जेडीयू के नेता हैं और एनडीए के मुख्यमंत्री हैं। आज के डेट में नीतीश कुमार जी हम लोगों के नेता हैं और एनडीए के मुख्यमंत्री हैं और उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। एनडीए की ओर से सीएम फेस को लेकर बार बार उठ रहे सवालों पर संजय झा ने विराम लगा दिया। सियासी पोस्टरबाजी के जरिए सीएम नीतीश कुमार को खटारा बताने पर भी संजय झा आरजेडी पर बिफरे और ये पूछ डाला कि क्या घर परिवार में बूढ़ा होने पर भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव किसी को ऐसे ही खटारा बोलते हैं क्या? नीतीश कुमार जी ने अपना जीवन सब कुछ समर्पित कर दिया इस बिहार के लिए। अपना कुछ नहीं है, सब कुछ निछावर कर दिया इस बिहार को बनाने में। तो आपके घर में कोई बुजुर्ग होते हैं तो आप ऐसी भाषा यूज करते हैं। संजय झा यही नहीं रुके, खटारा का जवाब खराब शासन व्यवस्था से दिया। तेजस्वी के पिता लालू प्रसाद और मां राबड़ी देवी के खराब शासन काल की याद दिलाई और कहा कि एक वक्त था जब लालू राबड़ी के दौर में थाने में ठेलकों गाड़ियां बंद पड़ी रहती थी। आलम ऐसा था कि थानेदार यानी थाने के कप्तान को खुद गाड़ी ठेल कर चालू करनी पड़ती थी। धक्का मार के थानादार साहब धक्का मार रहे हैं, वहाँ से बिहार को नीतीश कुमार यहाँ तक लाए। थाना में कागज नहीं होता था एफआईआर करने के। चुनावी साल में नीतीश कुमार की उम्र और स्वास्थ्य को लेकर निशाना साधने पर संजय झा ने कड़ी आलोचना की। कहा, जिस शख्स ने बिहार को विकसित बिहार बनाने में खुद को न्यौछावर कर दिया, उसका अपमान करके भी तेजस्वी का सत्ता में आने का सपना पूरा नहीं हो पाएगा। हालांकि ये तो बिहार की जनता के हाथ में है, देखना होगा जनता का जनादेश क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर आरजेडी ने तेजस्वी यादव को सेनापति बना दिया है। आरजेडी लालू प्रसाद भी बार बार तेजस्वी की सरकार बनने का दावा कर रहे हैं। वहीं अब आरजेडी ने पोस्टर के जरिए भी तेजस्वी यादव को बिहार का नायक बता दिया, जिसे लेकर सत्ता पक्ष के नेताओं ने पलटवार करना शुरू कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार चुनाव में अब सिर्फ 7 महीने बचे हैं। सीएम नीतीश के बेटे निशांत कुमार लगातार अपने पिता को फिर से सीएम बनाने की अपील कर रहे हैं। वहीं आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद भी लगातार ये दावा कर रहे हैं कि इस बार बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार जरूर बनेगी। राजद के लिए बड़ा खुशखबरी है कि ये सिम वोटर के सर्वे में तेजस्वी जी को बहुत आगे दिखाया जा रहा है, नीतीश से आगे। तो क्या लग रहा है, सरकार एकदम बनेगी? तेजस्वी जी को बहुत आगे दिखाया जा रहा है, 41% और नीतीश को 18%। चलिए। चुनावी साल में बिहार में सियासी महासंग्राम छिड़ा है। आरजेडी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें तेजस्वी को बिहार का लोकप्रिय नेता बताने की कोशिश की गई है। पोस्टर में लिखा गया है कि बिहार की पहली पसंद तेजस्वी, सबकी पसंद तेजस्वी, रोजगार के लिए उम्मीद तेजस्वी, न्याय की आस तेजस्वी, सुख दुख का साथी तेजस्वी, दुखियों का सहारा तेजस्वी, नए बिहार का संकल्प तेजस्वी, तेजस्वी भवा बिहार। आरजेडी के इस पोस्टर पर जेडीयू ने भी पलटवार किया है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने लिखा है कि भ्रष्टाचारी घोटालेबाज कभी बिहार की पहली पसंद हो ही नहीं सकते। ये लोग बिहारी जनता के विवेक और अस्मिता का मजाक उड़ा रहे हैं। रोजगार की बात करने वाले केवल अपने परिवार के उदय में लगे हैं। लालटेन से क्या रोशन करेंगे जब हर घर को सीएम नीतीश कुमार ने बिजली से रोशन कर दिया है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने भी आरजेडी के पोस्ट के बहाने लालू राबड़ी सरकार पर तंज कसा है। गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार की जनता फिर से लालटेन युग में नहीं जाने वाली है। आज लोग उजाले में हैं, उजाले में ही रहेंगे। बिहार में सड़कों का जाल बिछ गया। बिहार में जितने लाइन थे सबको डेवलप कर गया। नवादा जैसे डबल लाइन हो गया, क्यों नवादा, बिजली लग गई। अब
लोग धक्का-धक चल रहे हैं और फटाफट काम कर रहे हैं। और तेजस्वी जी, आपके कहने से बिहार की जनता फिर से अंधेरे में नहीं रहेगा, लालटेन युग में अब फिर से उजाले में है। बिहार विधानसभा चुनाव में अभी 7 महीने से ज्यादा समय बाकी है, लेकिन माहौल पूरी तरह चुनावी हो गया है और आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। न्यूज 18 के लिए जहानाबाद से राजीव रंजन विमल और गया से एलन लिली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो बिहार में पोस्टर पॉलिटिक्स थमने का नाम नहीं ले रही है। तेजस्वी पर वार पलटवार के बाद अब बीजेपी के एक पोस्टर पर भी सियासत ने रफ्तार पकड़ ली है। ये रिपोर्ट देखिए। ये पोस्टर बिहार की राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना है। बीजेपी की ओर से जारी इस पोस्टर में सरकार की योजनाओं को लेकर जानकारी दी गई है। इस पोस्टर में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के साथ बिहार के 2 डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा की तस्वीर लगाई गई है। इस पोस्टर को लेकर बिहार की राजनीति गर्मा गई है। पोस्टर में सीएम नीतीश की तस्वीर नहीं होने को लेकर विपक्ष ने तंज कसा है। विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी जेडीयू को सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल कर रही है। वहीं एनडीए ने विपक्ष के आरोपों पर जोरदार पलटवार किया है। गुस्साए भारतीय जनता पार्टी ने जो पोस्टर लगाई, उस पोस्टर में नीतीश कुमार जी का फोटो ही गायब कर दिया। अरे अभी तो फोटो गायब हुआ है, चुनाव आता है तो बिहार से नीतीश कुमार जी को गायब कर देगा। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी के पोस्टर में से, योजनाओं के पोस्टर में से चेहरा को गायब कर दिया है, उससे भारतीय जनता पार्टी की चाल चरित्र का उजागर होता है। ये उनका डीएनए है कि किसी को यूज करो, समय से उनका उपयोग करो और जब उपयोग हो जाए तो उसमें दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल के फेंक दो। तेजस्वी बेरोजगार आदमी है। जिस क्षेत्र की जनता ने उन्हें विधायक चुना है, उस क्षेत्र में तो कभी जाते नहीं, जनता से कोई मतलब रखते नहीं और इधर उधर ताक झांक करते रहते हैं। हमारा सवाल पोस्टर पॉलिटिक्स और फोटो पॉलिटिक्स पर तो राष्ट्रीय जनता दल के लोगों से है कि भैया आपकी पार्टी की क्या पद्धति है जिसमें तेजस्वी जी की तस्वीर रहती है और लालू जी की तस्वीर, राबड़ी जी की तस्वीर गायब कर दी जाती है। बिहार बीजेपी के नेता ये हमेशा कहते आ रहे हैं कि 2025 में भी नीतीश कुमार ही एनडीए के सीएम फेस होंगे और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन पटना में बीजेपी के इस नए पोस्टर के बहाने विपक्ष अब बीजेपी पर हमलावर है। न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। बढ़ते आगे और तेलंगाना के श्रीशैलम सुरंग हादसे में 9 दिन से 8 मजदूर फंसे हुए हैं और इसी बीच अब एक अच्छी खबर आई है। मजदूरों का लोकेशन पता चल गया है, लेकिन कुछ परेशानी भी है जो सफल रेस्क्यू ऑपरेशन में बाधा बनकर खड़ी है। इसी बीच तेलंगाना से जान बचाकर गुमला पहुंचे मजदूरों के चेहरे पर हादसे का खौफ साफ नजर आ रहा है। सुरंग हादसे में कहां तक पहुंचा है रेस्क्यू ऑपरेशन और मजदूरों की क्या है कहानी, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। तेलंगाना के नागर कुर्नूल में श्रीशैलम सुरंग में पिछले 9 दिन से 8 मजदूर फंसे हुए हैं। मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने में सेना के साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ टीम भी जुटी हुई है। इसी बीच 9वें दिन एक अच्छी खबर आई, सुरंग में फंसे मजदूरों का लोकेशन पता चल गया है। इस खबर के बाद रेस्क्यू टीम दोगुने जोश के साथ सुरक्षित निकालने में मजदूरों को अब जुट गई है। हालांकि सुरंग में ऑक्सीजन की कमी और भीतर में फैला मलबा अभी भी चुनौती बना हुआ है। 22 फरवरी को श्रीशैलम लेफ्ट बैंक कनाल का एक हिस्सा ढह गया था, जिसमें 8 मजदूर फंस गए थे और इनमें गुमला के 4 मजदूर हैं। गुमला के मजदूर इस सुरंग में काम कर रहे थे। हादसे के 8 दिन बाद तेलंगाना से करीब 40 मजदूर किसी तरह भागकर 1350 किलोमीटर दूर गुमला पहुंचे। हादसे में बाल बाल बचे मजदूरों के चेहरे पर अभी भी हादसे का मंजर तैर रहा है। किसी तरह भूखे प्यासे मजदूरों ने तेलंगाना में अधिकारियों के बर्ताव पर नाराजगी जताई है। आरोप है कि उनका 3 से 4 महीने का मजदूरी भी बकाया है और अब उसके भुगतान की गुहार लगाई जा रही है। तो आवाज देलक नु लेकिन हमरे मन डरे नहीं गेली, पीछे घुस गेली और पानी इतना भारी पधरलक और इतना गिरत है कि उन्हें आवाज भी देलक
तो लेकिन हमरे पीछे ही ने घूरली और ही ने भागते है कि पूरा और फिर आवाज दिलक, लेकिन डर से हमरे भागते 14 किलोमीटर निकल देखा थी तो सब दिन उन्हें दौड़ते आए, दौड़त आवत हैं घरे भी, सब भाई क्या हुआ है अरे मैं भी पीछे रहा, वह जा रहा मोह भी भागो था। क्या बात हल के अब वहाँ से भाई के सब दौड़ के अब 14 किलोमीटर दौड़ के भागा थी। एक तरफ सुरंग में फंसी जान, दूसरी तरफ सेना और रेस्क्यू टीम का जारी अभियान, और अब इन सबके बीच जान बचाकर किसी तरह गुमला पहुंचे मजदूरों का हाल। सबकी नजरें टिकी है रेस्क्यू ऑपरेशन की सफलता पर। लोकेशन मिलने के बाद जल्द मजदूरों तक टीम पहुंचे और उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल कर ले आए, ताकि एक बार फिर हंसते मुस्कुराते चेहरे दिख सकें। न्यूज़ 18 के लिए गुमला से रुपेश कुमार भगत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। रमजान के महीने की शुरुआत में ही बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के सोशल मीडिया पर पोस्ट से झारखंड की राजनीति गर्माती दिख रही है। मुस्लिम अधिकारियों और कर्मचारियों को विशेष छूट देने की बात कहते हुए कांग्रेस पर सांसद ने निशाना साधा, जिसके बाद जेएमएम और कांग्रेस की ओर से मोर्चा संभाल लिया गया। न्यूज़ 18 की पड़ताल में यह आदेश 2009 का मिला है। क्या है पूरी खबर, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। झारखंड राज्य को इस्लामिक राज्य घोषित करने का समय आ गया है। कांग्रेस का हाथ केवल मुसलमानों के साथ। गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का ये वो पोस्ट है जिसने रमजान के पहले दिन ही झारखंड की राजनीति में उबाल ला दिया है। सांसद निशिकांत दुबे ने झारखंड सरकार के जिस पत्र का हवाला दिया है, न्यूज़ 18 ने जब पड़ताल की तो वो पत्र 29 अगस्त 2009 का है, जिसमें राज्य सरकार ने मुसलमानों को रमजान के महीने में नमाज के लिए विशेष छूट दी थी। सियासत को तो गरमाने का बहाना चाहिए, चाहे मुद्दा कोई भी हो और कभी का भी हो। तो सांसद के पोस्ट के बाद राजनीति भी परवान पर पहुंचती दिख रही है। बीजेपी ने इस मुद्दे को लपेटते हुए सरकार पर निशाना साधा है। शुभ पवित्र महीने में रमजान के समय फिर से इन्होंने जिस तरीके से सरकारी कर्मचारियों के लिए उन्होंने राज्य को झकझोरने का काम किया है और सांप्रदायिकता को और तुष्टीकरण की राजनीति को पराकाष्ठा में पहुंचाने का काम किया है, भारतीय जनता पार्टी और झारखंड की जनता इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। बीजेपी के आरोपों पर सत्ता पक्ष भी कहां चुप रहने वाला था। जेएमएम और कांग्रेस ने रमजान के महीने में दी गई छूट पर बीजेपी और उनके सांसद की आपत्ति को खारिज कर दिया कि खीर बना के एक बूंद किरासन तेल मिला। निशिकांत दुबे किरासन तेल, हर अच्छा चीज में उनकी गंदगी आ जाती है। सबसे ज्यादा अगर कोई उन्माद फैलाने वाले सांसद हैं तो हमारे निशिकांत दुबे हैं, और जिन्होंने लगातार एक तरफा बात किया है और इस तरह के आरोप लगाते रहते हैं ताकि वैमनस्यता का माहौल राज्य के अंदर बना रहे। तुष्टीकरण और संतुष्टीकरण की राजनीति का ऐसा बोलबाला है कि न समय दिखता है और न ही मौका। विपक्ष और उनके सांसद के वार पर सत्ता पक्ष के पलटवार से पाक महीने में भी सियासत गर्माती दिख रही है। न्यूज़ 18 के लिए गोड्डा से अमित सिंह के साथ रांची से संजय कुमार सिन्हा, ब्यूरो रिपोर्ट। और झारखंड में मैया सम्मान योजना को लेकर बयानों का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अब होली से पहले मैया योजना को लेकर एक बड़ी घोषणा कर दी है। होली से पहले 2 महीने की राशि मिलने का दावा किया जा रहा है, लेकिन अब सियासत यहां भी पीछा छोड़ती नजर नहीं आ रही है। मैया सम्मान का खत्म हुआ इंतजार। 2 महीने की एक साथ मिलेगी राशि। होली से पहले खाते में आएंगे 5,000। सम्मान राशि से पहले मचा सियासी संग्राम। हेमंत सोरेन की महत्वाकांक्षी योजना मैया सम्मान योजना फिर एक बार चर्चा में है। माना जा रहा है कि होली से पहले राज्य की 57 लाख महिलाओं को मैया सम्मान योजना की बकाया राशि की एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। यानी होली से पहले लाभुक महिलाओं के खाते में 2 महीने की बकाया राशि एक साथ आ जाएगी। जनवरी और फरवरी की राशि यानी कुल 5,000 रुपए एक साथ मिलने जा रही है। सत्ता पक्ष इसे सरकार का कमिटमेंट बता रहा है तो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स इसे जुगाड़ मैनेजमेंट करार दे रहे हैं। 1,36,000 करोड़ रुपए अगर आज आ गए होते तो ये परिस्थितियां उत्पन्न नहीं होती, लेकिन हम उसकी व्यवस्था करेंगे। कैसे करेंगे वो सदन में आपको दिखेगा, लोगों को दिखेगा।
निश्चित रूप से पैसा मिलेगा मैया सम्मान का, होली के पहले मिलेगा। माल महाराज का है, अब मिर्जा होली खेल रहे हैं, जगह हर जगह खेल रहे हैं, तो परेशानी तो है। विपक्ष क्या करेगा? विपक्ष को तो कहेगा कि क्यों नहीं दे रहे हैं, बोला दे रहे हैं। विपक्षी दल बीजेपी से जनता के साथ धोखा बता रही है। पार्टी के अगर माने तो हर महीने की 11 तारीख को मैया के खाते में राशि भेजने का वादा था, लेकिन अब ये चुनावी स्टंट से अधिक कुछ नहीं दिख रहा है। ये सरकार अपने वादे से मुकर रही है और बार बार कभी स्क्रीनिंग के नाम से तो कभी दूसरे योजनाओं को बंद करके और अनैतिक तरीके से टैक्स बढ़ा करके जनता के खून चूसने का काम ये सरकार कर रही है। जनवरी और फरवरी 2 महीने की बकाया 5,000 की एक मुफ्त राशि खाते में गिरने जा रही है। जाहिर है कि जो जरूरतमंद लाभुक महिलाएं हैं उनके लिए एक बड़ा तोहफा होगा, लेकिन विपक्ष तारीख फेल होने का एक बड़ा आरोप लगा रहा है। लेकिन कहते हैं कि सियासत में वादे और शिकायत दोनों साथ चलते हैं। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।